अंतिम शिष्य का नाम बोलिए बिमले जी। अंतिम शिष्य का नाम सुभक्ष। कौन थी? सुभक्ष। कल कहाँ तक बौद्ध धर्म हुआ था? लिखा है चार उपदेश दे दिए थे। देखिए बौद्ध धर्म अगर देखिएगा ना, आगे जाकर हमारा अल्पसंख्यक में आएगा कि बहुसंख्यक में? हिंदू को छोड़कर अल्पसंख्यक की बहुसंख्यक? अल्पसंख्यक में आएगा। देखिए बौद्ध धर्म जो हमारे थे आगे जाकर क्या हो गया? बहुत आगे जाकर डेवलप हुआ। तो जगह बौद्ध संगीति कई जगह? बौद्ध संगीति कई जगह? 2 जगह 4 जगह बौद्ध संगीति की जगह। यही हमारे गौतम बुद्ध थे जो कि हमारे एशिया में क्या किए? एशिया में नाम कमाए कि भारत में? मतलब एशिया सूर्य एशिया में। हाँ, एशिया में 49 देश है और 49 देश में इन्होंने क्या किया? नाम कमाया, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जापान, श्रीलंका, चीन, ये सब जो है ना क्या है? ये सब बौद्धों का क्या है? वो लोग आज भी जो चाइनीज लोग आता है ना, जापानी लोग, चाइनीज लोग, तो जब भी आएगा तो कम से कम इनका जो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया जरूर जाएगा। विश्व शांति अस्तु राजगीर, आपका ये सब जगह जरूर आता है घूमने के लिए। क्यों? क्योंकि किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से संबंधित है। गौतम बुद्ध क्या बता दिए थे? इनका पूरा कुछ जन्म कुंडली हो चुका था, जैसे माता का नाम, पिता का नाम और हमारे इनका जन्म और इनका जो है मित्र का नाम, ज्ञान की प्राप्ति हो गया था नहीं सर? देखिए यहाँ तक करवा दिए थे कुछ क्वेश्चन जो लोग नहीं लिखे नहीं थे जगह। देखिए इनका जन्म का नाम क्या था? जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। माता का नाम क्या था? माया। माता का नाम था महामाया। माता का नाम महामाया। पिता का नाम? पिता का नाम था सुदोधन। क्या था? सुदोधन। अब सब जगह जन्म का स्थान कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। कपिल वस्तु के लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? अभी कपिल वस्तु के लुम्बिनी में पड़ता है। चलिए आपसे पूछेगा इनका मित्र का नाम? मित्र का नाम क्या था? बचपन का नाम? सिद्धार्थ। बचपन का नाम था सिद्धार्थ। माता का नाम? माता हो गया। इसको कहते हैं, कहीं कहीं मिलता है दी माता। दी माता को ही कहते हैं मौसी। क्या बोलते हैं? मौसी। आता एक बार आया था प्रजापति, इनका दी माता कौन थी? आपका प्रजापति गौतमी। प्रजापति लालन पोषण का कौन किया था? कितना दृश्य देखे थे? पहला बीमार व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति बोलिए चाहे बीमार व्यक्ति, फिर आपका एक लाश देखे थे सब, उसके बाद सन्यासी। सन्यासी आता है कि इनको प्रथम गुरु इनका कौन थे? याद रखिएगा, इनका प्रथम गुरु का नाम अलार कलाम। कौन थे? अलार कलाम। दूसरी जगह नहीं लिखा तो प्रथम गुरु का नाम अलार कलाम। चलिए इनका ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? हम बोले थे ये 29 वर्ष की अवस्था में लोग क्या किए थे? हाँ, गृह त्याग किए थे। और गृह त्याग करते करते कहाँ पहुँच गए थे? कौन सा? हाँ, बोध गया कि गया? पहले सिर्फ गया। पहले गया, उसके बाद कौन सा? जब यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हो गया तब हुआ फेमस बोध गया। आज यहाँ कोई यूनिवर्सिटी भी है, मगध यूनिवर्सिटी। कहाँ है? बोध गया। मुझे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी किनारे? किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। कितना वर्ष की कठिन तपस्या? 6 वर्ष की कठिन तपस्या। आखिर समझिएगा ना 6 वर्ष में क्या ज्ञान की प्राप्ति हुआ। हाँ हाँ, मतलब देखिए प्राचीन इतिहास में, देखिए समझिएगा, प्राचीन इतिहास में जो बोला जाएगा उसको माना जाएगा। ये क्यों सर? पता होगा रामायण किस में आएगा? प्राचीन में कि मध्यकालीन में कि आधुनिक में? प्राचीन में। महाभारत, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। देखिए नहीं, खीर तो खिलाई थी कौन? सुभक्ष। महिला जो इसको क्या है, उसको खाना में क्या क्या मतलब उसका तपस्या तोड़ दिया था, नहीं है ना? बोले थे कि अगर जान ही नहीं है तो फिर देवत्व को प्राप्त कहाँ है? हालांकि देखिए प्राचीन इतिहास में जो बोला जाएगा उसको माना जाएगा। ये क्यों? प्राचीन, इससे रामायण किस में आता है? महाभारत। रामायण में बोला गया, इसे बोला गया कि सूर्य भगवान को खा गए थे। कौन? हनुमान। चंद्रमा पर व्यक्ति पहुंच गया, ठीक है,
मंगलयान पर पहुंच गया, लेकिन आज तक कोई ऐसा मिसाइल या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बना है कि जो सूर्य पर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। क्या हजार? 1-2 हजार नहीं, 6000। ये क्वेश्चन पूछा था कि सूर्य का अधिकतम तापमान क्या डिग्री? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या हजार? बताइए, 45 डिग्री होता है तो गर्मी आने लगता है, 45-46। हाईएस्ट है आपका जैकोबाबाद, दुनिया का सबसे गर्म स्थान पाकिस्तान का है जैकोबाबाद, समझ रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, जितना भी मिसाइल मैन बनाता है किसको जाना है? सूर्य पर हाइड्रोजन का पता करना है, नाभिकीय संलयन का पता करना है, क्योंकि सूर्य में कौन सा गैस है? हाइड्रोजन और आता दोनों प्रतिक्रिया करेगा तो नाभिकीय संलयन की नाभिकीय विखंडन, हाँ नाभिकीय संलयन, ठीक है। तो आपका सूर्य प्राचीन काल में जो बनेगा माना जाएगा। अब देखिए, हमारा जैसे ही बताए थे गौतम बुद्ध ने पहला ज्ञान जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी। ज्ञान की प्राप्ति गया। पहला उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ। क्या दिए? सारनाथ। देखिए, जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ उसे कहते हैं आपका कौन सा? ऐसे कहते हैं, वो कहते हैं संबोधि। क्या बोलते हैं? संबोधि। जन्म हुआ कहाँ? कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। और पूछता है गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। उसके बाद सारनाथ में क्या दिए? पहला उपदेश। कितना उपदेश? इसको कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। तो धर्म चक्र परिवर्तन में क्या था? कितना उपदेश? इसमें 4 उपदेश दिया गया। और इसमें पहला था सर्वम दुखम दुख, संसार दुखों से। इसके बाद क्या बोले? दुख का निवारण। अगर लोभ क्या है? दुख का कारण। दुख का निवारण के लिए कितना मार्ग? 8 मार्ग। जिससे क्या कहा गया? अष्टमांगी। लास्ट हमारा आता है क्या? मृत्यु। मृत्यु मतलब क्या हो गया? महापरिनिर्वाण। महापरि कभी कभी आपको दे देगा मिलाने के लिए। ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता है? सारनाथ में इसको क्या किया गया? अब देखिए, क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन किस तरह देखिए पूछेगा आपका क्वेश्चन? बौद्ध धर्म का रखेगा। बौद्ध धर्म के प्रथम गुरु का नाम? महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु अल्लाह का नाम। इसका देखिए आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन याद रखिएगा। देखिए, ए अल्लाह, अरे और कीजिएगा चुपचाप बोलिए। इसका मिलाइए क्या होगा? पहला के तो सी नंबर होगा, सी नंबर होगा सर। सी नंबर होगा। क्या नंबर है? 45 का सी। 45 का सी। हाँ, चलिए अब देखिए, इसको बोलिए। इसको होगा 1 2 3 4 सिंपल है जी, सिंपल है ना। चलिए अब पूछेगा चलिए अब पूछेगा गौतम बुद्ध के जो है ये प्रिय शिष्य का नाम। हाँ, गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम देखिए यहाँ पर पूछता है। पहला तो पूछेगा प्रिय शिष्य कौन हुआ? प्रिय शिष्य का नाम आता है। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम क्या था? आनंद और उपालु। जबकि पूछेगा महिला शिष्य का नाम। महिला शिष्य का नाम क्या था? महिला शिष्य का नाम था प्रजापति गौतमी। मतलब मौसी को शिष्य बना लिया था। चलिए महिला शिष्य क्या बनाए? महिला शिष्य कौन बनी? प्रजापति। अंतिम शिष्य कौन बनी? याद रखिएगा, अंतिम शिष्य बनी कौन? गौतम बुद्ध की अंतिम शिष्य बनी सुभक्ष। क्या बनी? सुभक्ष। याद रखिएगा, प्रथम शिष्य पूछेगा, महिला शिष्य पूछेगा और अंतिम शिष्य पूछेगा। तो हम बताएंगे बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन है? त्रिपिटक। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक। त्रिपिटक में कई पिटक? कौन कौन? शुद्ध पिटक, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, और बोलिए हमें शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। पिटक में कई पिटक? 3 पिटक। पूछेगा अभिधम पिटक, शुद्ध पिटक और आपका कौन पिटक? लेकिन पूछेगा जातक कथा पिटक में आएगा? जातक कथा पिटक में आएगा? जातक कथा पिटक में आएगा। इसमें जिक्र किया है कर्मवाद और पूर्ण जन्म का। पूछेगा कर्मवाद और पूर्ण जन्म का जिक्र किसमें किया है? तो याद रखिएगा जातक कथा में। जातक कथा किस धर्म से संबंधित है?
क्या आएगा? त्रिपिटक का हिस्सा नहीं है। शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, यहाँ तक कहता है, जहाँ तक कहता है। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ का नाम, पवित्र ग्रंथ का नाम, इससे हम लोग का क्या है? हिंदू का गीता, मुस्लिम का बाइबल, कुरान, ईसाई का बाइबल। तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ का नाम त्रिपिटक। जगह बौद्धों का रामायण किसे कहते हैं? कम बताइएगा। बौद्धों का रामायण, अरे रामायण अलग है, तो बौद्धों का रामायण किसे कहते हैं? क्या हम बोल देंगे? गीते को बोल देंगे रामायण? तो फिर हाँ नहीं, क्या बोलिए? हाँ, अंतिम से सुबक्ष। कब बताइएगा? बौद्धों का रामायण। ऑप्शन देते हैं, बुद्ध चरित, अश्वघोष, इंडिका, बुद्ध चरित, अश्वघोष लेखक उसका। रास्ता पर आप ठीक थे। पूछेगा बौद्धों का रामायण किसे कहते हैं? बुद्ध चरित्र पुस्तक है, इसके लेखक हैं अश्वघोष। कौन है? बौद्धों का रामायण किसे कहते हैं? बुद्ध चरित्र को। बुद्ध चरित्र क्या है? ग्रंथ है। त्रिपिटक क्या है? ग्रंथ है। जातक कथा क्या है? ग्रंथ है। इसमें पूरी तरह गौतम बुद्ध भगवान पर विश्वास करते थे कि नहीं करते? नहीं करते। उनका कहना था जैसा कर्म कीजिएगा अगला अनुसार फल पाइएगा, जन्म होगा। यहाँ पर लिखा कर्म बाद और क्या? पूर्ण जन्म। मतलब कर्म के बाद ही आपका क्या होगा? दोबारा जन्म। हाँ, यहाँ पूछेगा कर्म बाद या पूर्ण जन्म का जिक्र किसमें है? पुनर्जन्म का बाद पुनर्जन्म का बाद आत्मा को विश्वास किए, पुनर्जन्म का बाद अश्वघोष के लेखक, उनका लेखक नहीं। और उसको देखिए, लिख दिए इसको, समझिएगा, समझते रहिएगा। समझ गए? जी सर। इतना चीज हो गया, आप गधे करे करना चाहिए होगा। कहाँ रहते हैं? अब लेट, अब आप कहानी खत्म। मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर देवरिया। अभी मृत्यु पर आ गए? अच्छा, बताते हैं। ठीक, समझ लीजिए। देखिए, अच्छा, अभी नहीं मारिए इनको, मारने का काम भी नहीं कीजिए, समझ गए? अभी नहीं मारना। ऐसा मार दीजिए तो ठीक रहेगा। समझ लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ बताए ना, जन्म कब हुआ था? 561 ईसा पूर्व। मृत्यु कब हो गया? 483। कहाँ हुआ था? एगो जनपद पड़ता है मल, जनपद की राजधानी कुशी में। जनपद की संख्या 16 जनपद में एगो जनपद था मल। मल जनपद की राजधानी कुशीनगर। कुशीनगर पता यूपी में कौन नगर? कुशीनगर देवरिया। कुशीनगर देवरिया नहीं रहेगा तो कुशीनगर, कुशीनगर नहीं रहेगा तो देवरिया। और ये किस जनपद का राजधानी है? हाँ, नहीं मिल जाएगा। ये किस जनपद की राजधानी थी? ये जनपद थी मल जनपद। इसे मगध जनपद का राजधानी राजगीर। पूछेगा हमारा मल की राजधानी गौतम। हाँ, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? सर्वाधिक पूछ रहे, पहला नहीं पूछ रहे। कौशल के श्रावस्ती। कौशल जनपद है और श्रावस्ती राजधानी है। 16 जनपद लिखाए थे, 16 जनपद बताए थे। प्राचीन भारत में कितना जनपद? 16 जनपद। सबसे शक्तिशाली जनपद मल क्या है? जनपद है। मगध क्या है? जनपद। 16 जनपद। बोलिए 16 जनपद। अरे उसी को बोलते हैं महाजनपद। जनपद छोटा हो गया, जनपद एक हो और महाजनपद पूरा हो गया। देखिए, प्राचीन भारत में कई जनपद? 16 जनपद। 16 जनपद का राजधानी भी याद रखना। जैसे प्राचीन भारत, वर्तमान भारत में कई राज्य? 28 राज्य। वो 28 राज्य हुआ करता था वर्तमान में, और पहले का हुआ करता था जनपद। देखिए, इसमें मिला है कौशल जनपद। कौशल जनपद का राजधानी का नाम क्या है? कौशल जनपद का राजधानी श्रावस्ती। मल जनपद मिला? मल मिला। मल का होगा राजधानी कुशीनगर। मल जनपद का राजधानी, इसमें आपका बिहार जो जनपद आता था, कौन जनपद? बिहार। बिहार की जनपद में आता था। क्या बताएंगे?
मगध। पाकिस्तान जो आज वर्तमान में है ना तक्षशिला, वो आता था गंधार जनपद। कौन जनपद? देखिए गंधार जनपद आपको दिखेगा, गंधार जनपद की राजधानी पूछता है। आप लोग इतिहास में, प्राचीन इतिहास में दे देगा मल की राजधानी कहाँ थी? कुशीनगर। हमारा पूछेगा आपका कहाँ गया? मगध। मगध जनपद का पहली राजधानी पाटलिपुत्रा तो बाद में बना, ठीक है। मगध का पहली राजधानी। आज जो भागलपुर है ना, भागलपुर, मुंगेर, ये सब एक अलग जनपद था, अंग जनपद, और अंग जनपद की राजधानी थी चंपा। तो इसमें आपका कम से कम 16 जनपद ना, जनपद का मतलब समझिएगा टुकड़ा। क्या इससे भारत में अभी वर्तमान में कई टुकड़ा है? 28 टुकड़ा है, राज्य है, केंद्रशासित प्रदेश है। उस समय कितना टुकड़ा? 16 टुकड़ा। कुछ कुछ जनपद का नाम याद रखिएगा। मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी? राजगीर। मल जनपद की राजधानी कहाँ थी? हाँ, मल जनपद की राजधानी कुशीनगर। कौशल जनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशल जनपद की राजधानी। गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती बोलेगा। गंधार जनपद की राजधानी, गंधार जनपद की राजधानी तक्षशिला विश्वविद्यालय भी है ना। और एक जनपद का नाम है अंग जनपद। अंग जनपद का राजधानी अवंती। अवंती जो है ना, अवंती का था उज्जैन। तो इसमें जो जो लिखे कम से कम 6-7 गो राजधानी क्या रखना है? याद रखना है। 6-7 गो क्या करना है? याद रखना है। तो ये वाला 2, 4, 2, 6 लगभग, हाँ, कम से कम जो इम्पोर्टेंट है कम से कम 8 जनपद क्या रखना, क्या जिसका राजधानी जो कि इम्पोर्टेंट है और पूछता है। और ये याद करने में क्या आसानी हो, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। तो ये हमारा जनपद उसमें बताए थे हम, मिथिलेश जी को बताए थे, और उनको शायद ये वाला जनपद को याद होगा। राजगीर है सर। हाँ, यही प्रथम बहु संगीति कहाँ हुआ था? न कहाँ हुआ था? आइए देखिए, प्रथम बहु, हाँ ऊपर देखिए, चलिए देखिए, देखिए जैसा ही बहु संगीति, देखिए जैसे ही इनका मृत्यु हुआ, मृत्यु कब हुआ? जन्म कब हुआ? कितने साल की उम्र में मृत्यु हुआ? 80 वर्ष की आयु में इनका क्या हो गया? मृत्यु। कहाँ होगा मृत्यु? मल की राजधानी श्रावस्ती। कुशीनगर श्रावस्ती। आप कौशल श्रावस्ती नहीं होगा? हाँ, सबसे ज्यादा ज्ञान दिए, हाँ दिए थे सबसे ज्यादा ज्ञान। हाँ, अब क्वेश्चन आएगा। हाँ, अब जैसे ही इनका मृत्यु हुआ, किनका? हाँ, मृत्यु हुआ। अब मृत्यु के बाद तुरंत हो गया बौद्ध संगीत की। बहुत समझते हैं, इससे भी लगता है ना कुंभ का मेला, जिसमें सभी लोग क्या कर सकते हैं? पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछता है, अभी देखिए कौन सा मेला, मास मेला लगा है ना अभी, तो अभी उस समय हुआ करता था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का आयोजन, कौन धर्म का? कई जगह? 4 जगह। देखिए चारों का नाम देखिए, चारों को तो पहले डेट पूछेगा, किस किस डेट में हुआ। पहला बौद्ध संगीति कब हुआ? जिस साल मरे उसी साल। पहला बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व। दूसरा बौद्ध संगीति 100 साल के बाद 383 ईसा, पहले समझिए, तो लिखेगा। तीसरा बौद्ध संगीति हुआ 251 या 250 मिनट का। और तीसरा होता है, लास्ट हुआ ईसा पूर्व की अंतिम शताब्दी। ईसा पूर्व की अंतिम से समझते हैं, मतलब नहीं, अंतिम वही हुआ, ईसा पूर्व की अंतिम शताब्दी। हम आपसे पूछते हैं 0 से 100 तक क्या कहलाता है? शताब्दी का मतलब 100, वही मतलब ईसा पूर्व की अंतिम शताब्दी बोलिए, चाहे ईस्वी की पहली, आप ईसा पूर्व की अंतिम शताब्दी या प्रथम ईस्वी में बोलिए। 2001 से जैसे हो रहा 2001, 2 ऐसे चलते चलते जाएगा 3000 पर, तो ईसा पूर्व हो जाएगा ना। ईसा पूर्व कभी खत्म नहीं होगा, इसे ईस्वी चलते रहेगा, ईस्वी चलते रहेगा। देखिए बताते हैं, समझिएगा। एक होता है बीसी, क्या होता है? और एक होता है एडी। देखिए बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट। आप लोग अभी जितना भी प्राचीन इतिहास पढ़िएगा, पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कब हुआ था? 298 ईसा पूर्व। क्या लिखेगा? पूछेगा सिकंदर भारत में आया था 326 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व का मतलब होता है इंग्लिश में बीसी, बिफोर क्राइस्ट।
लेकिन अभी हम दिख रहे हैं यूक्रेन में लड़ाई हुआ, कब हुआ? 2023 हाँ, कारगिल लड़ाई कब हुआ? भारत आजाद कब हुआ? 1947 ईस्वी लिखते हैं कि ईसा को लिखते हैं? ये घट रहा कि बढ़ रहा है? ये हमेशा ये इसको कहते हैं एनोटेमनी, क्या बोलते हैं? इसमें होगा कि आपका 2022 के बाद 23 के बाद 24 के बाद, और इसमें उल्टा होता है, घटता है। ठीक है, अब मान लीजिए इसे पढ़िएगा आप 2500 ईसा पूर्व, कब सो जब पढ़ाएंगे ना आपको 2500 ईसा सिंधु घाटी सभ्यता, तो 2500 ईसा पूर्व किस भी ईसा पूर्व 2500 के बाद क्या आएगा? 2400 के बाद क्या आएगा? 2000, उसके बाद घटते घटते 1500, फिर 500, फिर आपका अब ये वाला जो जीरो है इसी में हुआ था ईसा मसीह का जन्म। क्या हुआ था? अब इसके बाद फिर आपका धीरे धीरे क्या होगा? हाँ, बढ़ेगा। लास्ट आइएगा ना, सबसे अंतिम में आपको मिलेगा वंश सातवाहन वंश। कौन वंश? वहाँ मिलेगा 58 ईसा पूर्व। कौन वंश? सातवाहन वंश। जब पढ़िएगा ना कौन वंश? सातवाहन वंश, तो आएगा आपको लास्ट क्या मिलेगा? 58 ईसा पूर्व। 58 के बाद क्या आएगा? 57, 56, 55, फिर क्या? जीरो। जीरो के बाद फिर आएगा आपका लगभग, देखिए इतिहास में 100-150 साल का ना, जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। देखिए जब हम पढ़ेंगे ना आपका मोर वंश। कौन वंश? मोर वंश से पहले पढ़ेंगे आपका मगध। मगध की पहली राजधानी राजगीर। मगध पर कई वंश शासन किया? याद रखिए, मगध जनपद पर 7 वंश शासन किया। पहला वंश का नाम याद रखिएगा, पहला वंश का नाम था हर्यक वंश। दूसरा वंश का नाम था शिशुनाग वंश। कौन वंश? शिशुनाग वंश। तीसरा वंश का नाम था नंद वंश। कौन वंश? नंद वंश। इसके बाद आया शुंग वंश। कौन आया? शुंग वंश। इसके बाद आया आपका कर्ण वंश। कौन वंश? कर्ण। इसके बाद आया फिर आपका सातवाहन वंश। कौन वंश? सातवाहन वंश। पूछेगा कि मगध पर कितना वंश शासन किया? कर्ण, शुंग, कर्ण, सातवाहन। कौन छूटा जी? शिशुनाग, नंद, मौर्य वंश। मौर्य वंश छोड़ दिए मैंने, मौर्य वंश छोड़ दिए। मौर्य वंश है वंश। 7 वंश आएगा कि मगध के जनपद पर कौन सा वंश का शासन नहीं था? सातवाहन वंश, कर्ण वंश, शुंग वंश, मुगल वंश। या डाल देगा दिल्ली वंश, या डाल देगा गुप्त वंश, या डाल देगा आपका कुषाण वंश, तो कोई वंश को घुसा देगा। समझ गए? तो आपका सबसे मगध पर सबसे पहला वंश, इसका स्थापना हुआ था 600 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 600। पूछेगा मगध का उत्कर्ष कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व। कब हुआ था? लास्ट आते आते फिर 600 बाद क्या आएगा? 500, 500 बाद 400, 400 बाद 300 बाद फिर कहाँ आएगा? लास्ट आपका आएगा 100। इसमें आएगा 58 ईसा पूर्व। कौन? सातवाहन वंश। याद रखिएगा, शीशे का सिक्का किस वंश चला? सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ बताइएगा? सबका राजधानी अपना बनाइए, राजधानी अपना राजगीर बनाइए, वैशाली बनाइए, पाटलिपुत्रा बनाइए, पाटलिपुत्रा। ये विदिशा बनाया, ये बनाया था प्रतिष्ठान या पेशावर। सबका राजधानी इम्पोर्टेंट। ठीक है, मगध पर कई वंश? 7 वंश। चलिए प्रथम लिख लिया। अरे लिखिएगा ना, छोड़िए, लिखना जरूरी है। हाँ, याद है ना? किनको याद है? हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कर्ण, सातवाहन। हो गया। इसके बाद आएगा फिर कुषाण वंश, इसके बाद फिर आएगा गुप्त वंश, इसके बाद फिर आपको दिल्ली सल्तनत। ठीक है, चलिए पहला बहुसंगीति कब हुआ? जिस साल मरे उसी साल, जिस साल मरे उसी साल। देखिए पहला बहुसंगीत याद रखिए, बताते इसका, बताते ट्रिक से किया थी, लॉजिक से। पहला बहुसंगीत हुआ था राजगीर में। क्या हुआ था? इसका आप पत्ती बताते हैं। पहला बहुसंगीत, देखिए पहला बहुसंगीति कहाँ हुआ था? समझिएगा, पहला बहुसंगीति 483 ईसा। दूसरा बहुसंगीति, तीसरा बहुसंगीति क्या लिखा है? दूसरा कामन दिए, इसमें 3 डेट मिलेगा, 251, 250, 255। तीनों सही है, कॉन्ट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अरे 251, 55, 250 पूछेगा कोई नहीं, पूछेगा कोई नहीं। बस याद रखिएगा कि मतलब 200 के इनमें सभी नहीं उन्हें रहता था। फिर सेट मारे हैं तभी पता चलेगा सेट में। चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ईसा पूर्व के क्या दिया? प्रथम, मतलब क्या लिखे? पहला। पहला बहुसंगीति कहाँ हुआ?
दूसरा बोध संगीति, वैशाली, तीसरा बोध संगीति, चौथा बोध संगीति। कुंडलवन, अगर नहीं याद है बता देता मैं से। पहला बोध संगीति क्या होगा? राजगीर, दूसरा, वैशाली, तीसरा, पाटलिपुत्रा, चौथा। कुंडलवन, देखिए याद रखिएगा, ठीक है। ई में प्रकार अब ये तक याद रहेगा। ना बाकी याद रहेगा। देखिए पहला बोध संगीति क्या होगा? राजगीर, राजी कहाँ है? आओ, पहला बोध संगीति, राजगीर, दूसरा बोध संगीति, तीसरा बोध संगीति पाटलिपुत्रा, कहाँ? इधर इधर है ना। देखिए पहला राजगीर, दूसरा, वैशाली, तीसरा, पाटलिपुत्रा, चौथा पे ऊपर कहाँ? कश्मीर के कुंडलवन, कुंडलपुर ने कुंडलवन। पहला बोध संगीति, पहला वैशाली, अरे कुंडलवन, कुंडलपुर वैजा पर ही नहीं पता है। हाँ पहला बोध संगीति, वैशाली, वैशाली बोलते बड़ी। राजगीर, राजगीर, पहला बोध संगीति, दूसरा, तीसरा, चौथा। कुंडलवन, चारों का शासक का नाम पूछता है, चारों का। चलिए पहला बोध संगीति क्या होगा? राजगीर, दूसरा वैशाली, वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्र, तीसरा, चौथा कुंडलवन, कश्मीर के कुंडलवन, कश्मीर के कुंडलवन। पहला बोध संगीति किसने करवाया? ए यार तू जगह नहीं बोले, हवा वाले ने बताया था। 383, 255, 0, देखिए पहला बोध संगीति, दूसरा, वैशाली, तीसरा, पाटलिपुत्रा, चौथा। बताइए राजगीर जब राजधानी किस वंश का हो? मगध तो जनपदे है। हरियक, हरियक, हाँ। कौन वंश, मतलब कौन वंश कराएगा? हरियक, जब भी कराएगा हरियक वंश। कौन कराएगा? हरियक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। क्या बिंबिसार कराएगा? उसका बेटा कराएगा, उसका बेटा कराएगा। बेटा का नाम क्या था? बेटा का नाम था अजातशत्रु। क्या नाम था? पूछेगा कि आपका प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हरियक वंश के अजातशत्रु कराया था कि बिंबिसार? अजातशत्रु। अजातशत्रु कौन था? बिंबिसार का बेटा था। तो पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? राजगीर। लिखिएगा आप अगर लिखते हैं मेंस में तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में हरियक वंश के मतलब बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु के द्वारा प्रथम बौद्ध संगीति का लिखा दे। लिखिए प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन लिख लिए। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में, राजगीर में हरियक वंश के, राजगीर में, राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन, समिति का प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में हरियक वंश के, हरियक वंश के कौन? अजातशत्रु के द्वारा कराया गया। अजातशत्रु के द्वारा कराया गया। उसका इसका अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था, जिसकी अध्यक्षता तो उसका मेन मालिक है। ये समझे कैसे कुंभ का मेला होगा यूपी में, कौन कराएगा? योगी जी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। अध्यक्षता वाला क्वेश्चन पूछता है जी, ये सब सवाल पूछता है। हो गया। चलिए लिखिए अब दूसरा बोध संगीति। दूसरा बोध संगीति कौन कराएगा? कौन वंश? कौन वंश? शिशुनाग वंश, अभी बैठिए ना। दूसरा बोध संगीति कहाँ हुआ? वैशाली, किसने किया? शायद शिशुनाग वंश। कौन व्यक्ति? कालाकोट, कालाकोट, कालाशोक, 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 शोक का नाम था। देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन, बैठिए ना विकी। हाँ सुब्बाकामी, सुब्बाकामी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन शिशुनाग वंश के महाकश्यप अध्यक्ष था। शिशुनाग वंश के कालाशोक के द्वारा, शिशुनाग वंश के कालाशोक के द्वारा, कालाशोक के द्वारा कहाँ? वैशाली में किया गया, जिसकी अध्यक्षता सुब्बाकामी ने किया था। हो गया। साढ़े तीसरा जल्दी लिखिएगा। तीसरा मौर्य वंश, किसने किया था? अशोक, अशोक।
सुबह का लिखा हुआ है। देखिए तीसरा बहु संगीति का आयोजन। हाँ तीसरा बहु संगीति का आयोजन। तीसरा बहु संगीति का आयोजन। तीसरा बहु संगीति का आयोजन ध्यान लिखा हुआ जी। तीसरा बहु संगीति का आयोजन वसुमित्र। अध्यक्षता था सर। हाँ वसुमित्र नहीं मोगलीपुत्र है जी। मोगलीपुत्र वसुमित्र चौथा है देख दिए है ना। मोगलीपुत्र हाँ मोगलीपुत्र राजा तीस का शिष्य था। ठीक है। तीसरा बहु संगीति पाटलिपुत्रा में मौर्य वंश के शासक अशोक ने करवाया, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र राजा तीस के शिष्य थे। हो गया। चौथा लिख लीजिए। चौथा बहु संगीति चलिए बोलिए कौन होगा? 61 का बी होगा। 61 का बी। सबका बोल दिए। 101 का कितना दृश्य देखा? 4। पहला व्यक्ति बूढ़ा के बाद उसके बाद शब्दाधिक उपदेश कहाँ दिया? कौशल के श्रावस्ती। गौतम बुद्ध का जन्म बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला। देखिए बौद्ध शिक्षा का केंद्र हमारा 3 गो था। अगर देखिए सबसे पहला नालंदा भी था, क्या था? उसके बाद हमारा विक्रमशिला भी था। उसके बाद हमारा कौन इधर है? विक्रमशिला। 10 शिला नहीं था। 10 शिला नालंदा भी था, नालंदा था, विक्रमशिला था, और ये सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप कहाँ है? सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश। देखिए बौद्ध धर्म ने निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। किस पर ज्यादा प्रभाव डाला? रहिए साहूकार, गुलाम, व्यापारी, पुजारी, योद्धा, व्यवसाय। महिला, शूद्र। बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। गौतम बुद्ध ने भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की गई? होशियारी से क्वेश्चन बढ़िया है। सर्व आ रहा है, सबको निकाल रहे हैं। सर्वप्रथम शून्यवाद के सिद्धांत किसने दिया? शून्य का खोजकर्ता नागार्जुन। भारत का इंस्टीट्यूट 6 नंबर। चलिए 24 का देखिए। 24, 25, 26, 27। 24 का क्या दिया? 24 का DACC। सही गया। इसका बोले थे D। इसका गया महिला शूद्र के लिए सही है। D इसका गया D, या इसका या उसका और इसका नागार्जुन। हाँ भारत का इंस्टीट्यूट कहते हैं नागार्जुन। अगला पढ़िएगा आपका। इसके बाद का क्वेश्चन है मठ, मंदिर, स्तूप बौद्ध धर्म समझ रहे? स्तूप समझ में आएगा, मारिएगा सांची का स्तूप बौद्ध धर्म, विश्व शांति स्तूप मतलब नहीं मतलब समझे। मठ, मंदिर, स्तूप तीनों है। हाँ नहीं तीनों है। ठीक है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म दोनों का उपदेश किसके शासन काल में दिया गया? अशोक के शासन काल में। क्या बोल रहे हैं जी? हाँ दोनों ठीक। गलत बोल रहे हैं। 17 नंबर। 17 का ए। 17 का ठीक बिंबिसार। अशोक कैसे बोल रहे थे जी? बिंबिसार। ठीक है। ये ऐसा शासक था कि जैन धर्म को ही मानता था और इससे अशोक किसमें था? पूरी तरह। अशोक के बाप के नाम कौन? हृदय परिवर्तन हुआ आपका ही कहना है। कौन? कौन माने करे? कौन माने करे? अशोक का मृत्यु का दिया जिक्र कैसे मरा है? किस तरह से? जैन धर्म अपना लिया था पूरा जो है ऐसे नरकंकाल कर। तो वो अपनाया था ये वाला श्रवण गोला चंद्रगुप्त मौर्य। कौन मरा था? वो भी तो जैन धर्म को अपनाया था। जैन धर्म का ये था। हाँ पहला उपदेश कहाँ दिया? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली महिला प्रजापति
बोध गया स्थित कहाँ है? आप लोग ने जाना है कि बिहार, और जो अदर स्टेट का पड़ता है बौद्ध धर्म, उसको पता होना चाहिए ना कि गया कहाँ है। हाँ, बिहार में। जहाँ तक किससे संबंधित है? सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? गया में। सारनाथ में बुद्ध धर्म का प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र। चलिए, हाँ, किस शासक ने बौद्ध धर्म के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना? देखिए, 3 विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना पाल वंश के धर्मपाल, पाल वंश के। और देखिए, तीनों विश्वविद्यालय का नाम लिख देते हैं। तीनों विश्वविद्यालय का नाम पूछना है। पहला विश्वविद्यालय कौन है? पहला विश्वविद्यालय आपका तक्षशिला। कौन है? तक्षशिला, नाम लिख रहे हैं। दूसरा फिर आपका कौन? नालंदा। तीसरा मिलेगा आपका विक्रमशिला। क्या रखे? तीनों विश्वविद्यालय कौन बता रहा है? विक्रम तक्षशिला का स्थापना किया राजा तक्ष, राजा तक्ष। और ये किया नालंदा के कुमारगुप्त। कौन किया? कुमारगुप्त। और विक्रमशिला किया धर्मपाल। क्या रखेगा? ये विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान में है, ये वाला बिहार में है, और ये बिहार के भागलपुर में। बिहार के भागलपुर तीनों विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्थापना राजा तक्ष ने किया था। नालंदा का कुमारगुप्त, विक्रमशिला का पाल वंश के तक्ष। हो गया। चलिए, ये सब याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को आग किसने लगाया था? बख्तियार मुफ्ती खिलजी। बख्तियार मुफ्ती खिलजी। चलिए, हो गया। अब चलिए, किस योगे इसका हो गया ना? पाल, धर्मपाल। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संरक्षण का संरक्षण प्रदान किया गया था? अति बोल रहा है, क्या होगा? तृतीय पूजा। चौथा कौन है? पिटको की रचना किस भाषा में? पाली। पाली की प्राकृत। हाँ, बौद्ध धर्म का भाषा क्या था? चलिए, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पूरा पढ़िए, रुकिए नहीं बोल रहे। 1 नंबर। 1 2। हाँ, 1 नंबर। 1 नंबर। तो वही हम बोलते हैं। सत्य का बाजार नहीं किया आप? सत्य का 2 नंबर। इसका बोलिए ना, इसकी बेटी। इसका बोलिए। तो हो गया सी होगा। सी नंबर। हाँ, ठीक है, एकदम सही। क्या करते हैं? पहला सही। विश्वास करते हैं। 4 नंबर गलत है। 4 नंबर। एक 3 नंबर। कर्म पर विश्वास करते थे। देखिए, कर्म यहाँ पर कर्म बाद गुणधर्म दोनों आएगा, इसलिए क्योंकि अंगली माल ठाकुर जो मिला था ना, उसको बता रहे थे कि जैसा तुम कर्म करेगा उसके अनुसार तुम्हारा फल मिलेगा। ये हो गया क्वेश्चन। ये होगा। इसका हो गया ना? ये हाँ, आइए सर क्वेश्चन। क्वेश्चन अब ये से रखना पेड़ पाड़ के नहीं होगा जी, समझ आ रहा है? नहीं, आगे बढ़िए। इसका बोलिए। कौन बनाया था? गलत। जापान वाले। हाँ, जापानियों द्वारा। ये होगा 3 मीटर। बहुत अच्छे है। हाँ, अरे सरवा है क्वेश्चन मान लोल कहीं का। इकबाल का कहीं मूर्ति पूजा की नींव रखा। बहुत
बहुत करवाया। देखिए देखो था, आइए ना बैठिए ना। हीनयान और बौद्ध धर्म की कितनी शाखा? 2 शाखा, हीनयान और महायान। किसके शासन काल में बटा था? चौथा बौद्ध संघ जब हुआ था ना काश्मीर के कुंडल वन में, उसी समय बौद्ध धर्म 2 शाखा में बटे। हीनयान और बौद्ध धर्म क्या हो गया? खत्म। कल चलेगा जैन धर्म। कौन धर्म? बौद्ध धर्म खत्म हो गया। अभी कुछ फंसते हैं।